पसंद मुझे लगता है जैसे अतीका जी ने कहा कि आइकॉनिक रोल फरासत का कर गए नोमी भाई, और नोमी भाई के अलावा मेरे ख्याल में इस टाइमिंग को कोई समझ भी नहीं सकता था। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, उन्होंने एक बड़ी मजे की चीज की है, बोलते बोलते वो जुमले को आधा छोड़ के अगले जुमले पे चले जाते हैं। ये राइटिंग में नहीं होगा, आई एम श्योर, ये खुद है। और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स हैं, अनएक्सपेक्टेड ADHD टाइप, जैसे एक बंदा होता है ना कि उसको ADHD होता है, सडनली एक काम करके दूसरा काम में फौरन घुसना, अगली चीज में उसको अगले चैप्टर में। आई लव द वे ही केप्ट अवे फ्रॉम दैट शोर शराबा सीन। उसको पता था मैं जाऊंगा, कोई किलकिल हो जाएगी और उस किलकिल में मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो वाज वेरी स्मार्ट इन राइटिंग। नादिया लवली, कैसे कर लेते हैं वो जो एक जुमला है ना उसका, कैसे कर लेते हैं वो फैन है, वो डाई हार्ड फैन है फिरासत की, और वो नहीं सुनना चाहती कोई भी बात खिलाफ। जबकि उसने जब वो सुना है 5,000 रुपए वाली बात तो वो थोड़ी सी अपसेट हुई है, लेकिन आखिर में वो पूछता है कि किसका शौहर बदनाम होगा, तो वो यूं करती है ना कि ना कौन, किसकी बीवी मुझे बताए, किसकी बीवी परेशान होगी, तुम मुझे बताओ कौन फेस करेगा। तो वो ना बड़ी क्यूटली कहती है कि आपकी बीवी यानी मैं। नादिया का जो एक वो है ना जो फैन बनी हुई है, वो मुझे बहुत क्यूट लगी सारी चीज। तो आई थिंक इट्स, और नादिया कितनी चुगलखोर है, जैसे बाहर निकलती है फौरन बताना शुरू कर देती है, मेड फॉर ईच अदर है। यस, और वो बड़ा अच्छा सीन क्रिएट होना शुरू हुआ है अभी, जो मुझे लगता है वो जो सलीना सिप्रा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, और वो सारी सिचुएशन हुई है, उसकी बेटी ने लाके चाय रखी है, उसने बातें सुनाई हैं उसको। तो मुझे कहीं लग रहा है कि वो सलीना सिप्रा वाली फैमिली के साथ इनका कोई ना कोई इस बच्ची को के हवाले से कोई कुछ रिश्ते की, वो कह रही है ना मैं बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। सलीना सिप्रा है इसमें। सलीना सिप्रा वो होती है जो कि जब ये सारी झगड़ा बाहर हो रहा होता है तो वो बैठे हुए होते हैं सारे लड़कियां, खवातीन आई हुई होती है, तो मेन जो बंदी बातें कर रही है जो कहती है कि चाय की ट्रे देखो किस तरह लाके, हमाद की माँ शमा। हाँ शमा सलीना सिप्रा। अच्छा, उनका रियल नेम है? आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी एक्टर है भाई। सलीना सिप्रा तहसीन खान जो डायरेक्टर है उनकी वाइफ है, और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वेरी नाइस। मैं वही हैरान हूं, वो बहुत अरसे से काम करती आ रही है, और आई एम सुपर ग्लैड कि सलीना वापस आई है, और सलीना ने बड़े लीड रोल्स किए हैं, बड़ा अच्छा काम किया है। तो सलीना इज वेरी गुड। और हाँ, बस सलीना थोड़े से वो जो भवे हैं उनको थोड़ा सा सीधा करवा लो, बहुत ऊंची हो गई हैं वो, यूं वी बन गया, वो तो फिर डिटॉक्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे लेकिन सलीना अमेजिंग एक्टर। अच्छा, आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ अदर रिव्यू शोज आर टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल आर ओवर बोटॉक्स। और डायरेक्शन मुझे लगता है एहसन तालिश ये है असल में एज डायरेक्टर, ये है एहसन तालिश जो हम देखना चाहते हैं। और पीछे अगर किसी सीजन में हमारे ही शो में, इसी शो से अगर कोई ऊंच नीच वाली बात हुई है तो उसकी वजह शायद यही थी कि एहसन तालिश से जो एक्सपेक्टेशंस रहती थी या रहती हैं उनके क्राफ्ट से, वो यही है कि यार इस लेवल का ड्रामा एहसन तालिश से आएगा तो नजर आएगा कि एहसन तालिश है। जहाँ कमी बेशी होगी वहाँ लगने लगेगा जैसे आपने या तो असिस्टेंट पे छोड़ दिया था, या फिर आप वहाँ मौजूद नहीं थे, या फिर आपका उस स्क्रिप्ट पर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ लग रहा है जैसे एहसन तालिश ने, एक शॉट है जिसमें वो दाखिल हुआ है घर में, खाना ग्रोसरीज लेके आया है, सिंगल टेक में वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हैं, पैन पूरा ट्रैक हुआ है कैमरा, वो डाइनिंग टेबल तक गया है, डाइनिंग टेबल से वापस आया है। तो आई एम लविंग द मास्टर शॉट्स ऑफ दिस, मुंह पे ना कैमरे क्लोज पे खामाखानी फोड़े हुए, जहाँ एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ ज़्यादा एनवायरनमेंट को टाइम दिया गया, एंड आई एम लविंग इट, बिकॉज उसमें होता क्या है कि लाइटिंग प्रेसिजन, ऑडियो प्रेसिजन, एक्टिंग प्रेसिजन, ये सारे मास्टर शॉट सिंगल टेक्स में आपको ज़्यादा रिहर्स करनी पड़ जाती है हर चीज़। तो मुझे लगता है एक्टर्स भी बहुत इंडल्ज हो जाते हैं जब सिंगल टेक की बात आती होगी ना, कि यार 2-2.5 पेज बहुत थर्टिकल हो जाता है ना, तो बहुत वो हो जाता है। तो मुझे लगता है मुझे ये जो फॉर्मूला है ये एक्टर्स को भी बेहतर बनाता है, ये क्रू को भी बेहतर करता है, ये लाइटिंग के फॉर्मेट को बेहतर करता है। वरना तो होता है बस जल्दी से एक मास्टर कर दो और फिर क्लोज में बस जल्दी करीब लाइटें ला के मार दो। आई थिंक deliberately एहसन तालिश हैज एक्चुअली क्रिएटेड दिस थिंग कि यार मास्टर में सीन्स रखना है। और जैसे अतीका जी ने कहा, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर कमाल है। नुमान भाई को तो छोड़ ही देना, नुमान भाई तो इस वक्त मुझे लगता है कि इंडियंस को भी देखना चाहिए ड्रामा, बड़े बड़े एक्टर्स को देख के ना नुमान भाई की ये टाइमिंग जो है ना वो पढ़ानी चाहिए कहीं पे, कि चेक करो एक आदमी
क्या ओवर character किए बना? बगैर, हाँ। ये ओवर भी नहीं हो रहा, जिस तरह ये लोगों क्या होता है ना, ये बहुत ओवर कैरेक्टर्स कर देते हैं, होलियार कपड़े ये वो। तो आई थिंक राइटिंग आई वुड गिव अ 9, मुझे तो फ्लॉलेस ही लगी, लेकिन 9 फॉर नाउ। क्योंकि 9 मैं क्यों दे रहा हूँ, एक पॉइंट में वहां बचा रहा हूँ, जो मंगेतर है, वो मंगेतर एकदम से क्यों इतना फ्रंट हो गया। बचपन, हाँ। वो कजन भी है, हाँ। और वो एक पढ़ी लिखी वो लड़की मैं है। बताती हूँ। हाँ, वो बताइएगा आप। तो मुझे वहां एतराज था कि भाई एकदम तो नहीं ना, 3-4 दफा के बाद कोई बात होती, दूसरी तीसरी दफा कोई वाकया होता, अभी तो तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। और आप अपनी कजन अगर बचपन से आप जानते हैं आप नहीं, किसी को, नहीं, आप नादिया के पास से एक्सप्लेनेशन नादिया से जानेंगे। आप ठीक नंबर है, से तो 9 नंबर राइटिंग के और 10 नंबर डायरेक्शन। 10 नंबर डायरेक्शन। नादिया, मैं सिर्फ आपकी बात को सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी हाँ। से बात वैसे को- तो मैं चार्ज करती हूँ ऐसे ड्रामे के डिफेंस Oh में my बोलने के लिए, God. एहसन तालिश, तो ये आप जहन में रखिएगा। डिफेंड कर रही हूँ मैं आपकी सिचुएशन को, ड्रामे की। तो पता है क्या हुआ उसमें, जब ये चल रहा था ना सीन के, जहाँ ये तारिक साहब जो हैं एकदम अफेंड हो जाते हैं शाज़मीन के लिए कि नहीं भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि यहाँ तो कुछ चक्कर था इस हालांकि फरासत को देख लेता तो कहता छोड़ो कोई चांस नहीं है। मैं तो ये कह रही थी बेस्ट होता कि आप शक्ल तो देख लो कौन है भाई ये फरासत। तो लेकिन मुझे एकदम नाराज़ हुआ है, अफेंड हुआ है, ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कहा इसकी एक ही वजह हो सकती है कि इसकी जो पिछली रिलेशनशिप फेल हुई होगी ना, इस वजह से हुई होगी कि किसी जो हाँ, भी वो इसकी बताता पिछली भी है। पार्टनर थी। नुमान इजाज एंड हीरा मानी। नुमान भाई फ्लॉलेस, स्प्लेंडेड, फंतास्टिको। एंड हिरा, मुझे खुशी है कि हिरा को वो जो नेगेटिव रोल्स का एक स्ट्रीक थी ना, वो थोड़ी सी ज़रा स्लो डाउन हुआ है मामला, वरना वो एक टाइप कास्ट टाइप चीज़ हो गई थी। और अब वो हिरा के साथ आप इस दफ़ा शरपसंद में, यू वांट टू बी इन हर वर्ल्ड, यू वांट टू सपोर्ट हर मोरली, यू वांट टू सी हर विन, यू नो, कि यार स्ट्रांग रहे, अकेली है, इसकी शादी हो जाए। और बहुत अच्छा चल रहा था, वो बंदा भी बहुत अच्छा उसको मिल गया है, बट इस सिचुएशन ने आके बड़ी ट्रबल की है। तो आई वुड से कोई सीन बुरा नहीं किया हिरा ने। 9 फॉर हिरा एंड 10 फॉर नुमान भाई। नादिया। हीरा का देखें जो कैरेक्टर है कि एक लड़की है जो कोई शादी नहीं करना चाह रही, अपनी ज़िंदगी से खुश है, घर भी ले लिया, जॉब भी सही जा रही है, अब सब कुछ उस शख्स के मनाने पे, कन्विंस करने पे अब सोच रही है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। कोई उसके लाइंस भी हैं शुरू में कि कभी आप बीमार हो, फैसल ने भी मुझे ये लाइन की थी वैसे कही थी मुझे कि देखो कोई होना चाहिए कि आपका ख्याल रखे, कभी आप बीमार हो तो आपको दवाई पूछे। नादिया इसलिए देखें नहीं, शादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कुछ सा कि तुम्हें कहा हाय अपना टाइम याद आ गया। तो ये लाइंस हैं, दे डू मूव यू कि वाकई मेरा कंपेनियनशिप तो ख्याल चाहिए कौन होती है रखे। at the end of- हर इंसान एट को। टाइम्स वाकई होता है कभी कि मैं सबसे ज़्यादा मुझे फैसल का मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं बीमार हूँ तो वाकई मुझे दवाई दे देते हैं, पूछते हैं। बच्चे अपने कामों में बिजी भूल गए, रात को तो वही पूछ रहे हैं आपको क्या तुझे बुखार है भाई, ये दवाई ले लो, ये वाली दवाई ले लो, अच्छा क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो लेमनेड बना के दे रहे हैं। तो कोई पूछता है ना, ये बहुत बड़ी बात